If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between, the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. अभी बजे हैं सुबह के 5 और अभी हम निकल रहे हैं जंगल सफारी के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बस 5 बजे हैं और जंगल में अभी भी हल्का सा अंधेरा है। चारों तरफ कीड़ों की आवाज गूंज रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हम तैयार हैं थिकेडी की रोमांचक जंगल सफारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का थिकेडी व्लॉग। जंगल सफारी के रास्ते में जीप वाले भैया ने हमें एक लोकल छोटे से ढाबे पर रोका और वहाँ से जो व्यू दिख रहा था वो बेहद कमाल का था। चारों तरफ शांति और सुकून ही सुकून था। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट की खुशबू चारों तरफ हवा में फैली हुई थी। हमने गर्मा गर्म इडली चटनी खाई और साथ में ली गर्मा गर्म चाय की चुस्की। नाश्ता करने के बाद हम फिर से जंगल सफारी के रास्ते पर निकल पड़े। ये समय सनराइज से ठीक पहले का था और चारों तरफ का नजारा वाकई जादुई सा लग रहा था। आसमान हल्के सुनहरे और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी ठंडी ताजी हवा और उस हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू। सच कहूँ तो इतना फ्रेश और सुकून भरा एहसास मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं किया था। हर सांस में बस ताजगी थी और हर नजर में बस खूबसूरती। सबसे पहले हम एक व्यू पॉइंट पर गए जहाँ से सनराइज का नजारा बिल्कुल ठीक सामने था। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकने लगी, पूरा आसमान सुनहरी और हल्की गुलाबी रोशनी से भर गया। बादलों के बीच से छनकर आती रोशनी पहाड़ों और पेड़ों पर पड़ रही थी और सच बताऊं तो वो नजारा इतना खूबसूरत था जैसे लग रहा था कि आसमान पर किसी ने हाथ से पेंटिंग सी बना दी हो। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी, चारों तरफ सन्नाटा था, पंछियों की चहचहाने की आवाज थी और सूरज से जो किरणें शरीर को छू रही थी वो भी सुकून देने वाली थी। हम सब बस उस पल में खो से गए थे, बिना किसी भी जल्दबाजी के। इसके बाद हम अपने सफर में आगे बढ़ चुके थे। रास्ते काफी ऊबड़ खाबड़ और पथरीले थे, लेकिन इन्हीं रास्तों में तो जंगल का असली मजा छुपा हुआ था। जीप के हर झटके के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हम सच में जंगल की गहराई में जा रहे हों। कुछ देर बाद हम दोनों अपने दूसरे व्यू पॉइंट पर पहुंच चुके थे और यहाँ का नजारा वाकई किसी जन्नत से कम नहीं था। चारों तरफ घनी हरियाली, सुनहरी धूप पेड़ों और पहाड़ों पर बिखरी हुई थी और नीचे दूर तक फैला शांत सा जंगल। हल्की हल्की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और हर सांस में बस ताजगी ही ताजगी थी। इस नज़ारे को देखकर मन में बस एक ही ख्याल आया कि जानवर कितनी खूबसूरत और शांत जगह पर रहते हैं और हम इंसान शहर के शोर शराबे में कितना कुछ मिस कर रहे हैं। हमारी जंगल सफारी अब खत्म हो चुकी थी। भले ही हमने आज एक भी जानवर नहीं देखा क्योंकि ये बिल्कुल किस्मत पर था, लेकिन फिर भी हम बहुत ही खुश थे क्योंकि जंगल की ताजगी और सुकून ने हमें ऐसा महसूस कराया जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। इसके बाद हम पहुंचे जिप लाइनिंग करने। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हाँ थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी कहीं ज्यादा था। सबसे पहले हमें प्रोटेक्टिव गियर्स पहनाए गए, हार्नेस टाइट किया गया और फिर जैसे ही हम दोनों हवा में आगे बढ़े, नीचे का नजारा बस कमाल का था। चारों तरफ फैला घना जंगल, पेड़ों के बीच से आती सुनहरी धूप और चेहरे पर लगती ठंडी हवा। उस पर ऐसा लगा जैसे सच में कुछ सेकंड के लिए हम हवा में उड़ रहे हों। एडवेंचर और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था ये राइड।
इसके बाद हम लोग टी गार्डन्स देखने गए और सच कहूँ तो यहाँ के नज़ारे बेहद कमाल के थे। चारों तरफ फैले हरे भरे चाय के बागान जिन पर हल्की सी सुनहरी धूप पड़ रही थी, देखने में बहुत ही सूदिंग लग रहे थे। हमने यहाँ ढेर सारी अच्छी फोटोज खिंचवाई और उस पल का हर एक सेकेंड दिल से एंजॉय किया। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था स्पाइस गार्डन। केरल अपने मसालों के लिए सदियों से मशहूर रहा है। पुराने समय में यहाँ की स्पाइसेस की खुशबू दुनिया भर के व्यापारियों को अपनी तरफ खींच लाती थी। इसी वजह से इसे लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने तरह तरह के मसालों के पेड़ देखे, जैसे दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, जायफल। हमारे साथ एक गाइड भी थे जिन्होंने हमें हर मसाले की मेडिसिनल वैल्यूज और उनके इस्तेमाल के बारे में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। ये एक्सपीरियंस इतना रिच और यूनिक था, जैसे लग रहा था कि हम किसी नेचुरल ट्रेजर के बीच में खड़े हों। गाइड ने हमें कई तरह के मसाले हाथ में दिए और कहा कि टेस्ट करके गेस करो कि कौन सा है। कई मसालों को तो हम तुरंत पहचान गए, लेकिन कुछ ने हमें पूरा का पूरा कंफ्यूज कर दिया। फिर भी ये एक्सपीरियंस अपने आप में इतना दिलचस्प था कि यादगार बन गया। चारों तरफ मसालों की खुशबू फैली हुई थी जो माहौल को और भी ज्यादा खास बना रही थी। ये एक्सपीरियंस नेचर, खुशबू और मस्ती का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो हमें हमेशा के लिए याद रहने वाला था। इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था एलिफेंट राइडिंग और ऑनेस्टली एक्साइटमेंट का लेवल तो अलग ही था। शौविक ने पहले भी एलिफेंट राइड ली थी, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाला था। हम वहाँ पहुँचे, अपनी टिकट्स ली और हमें एक गाइड भी मिला। हमने वहाँ बहुत सारे हाथी देखे और सच कहूँ तो सब इतने प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे कि दिल कर रहा था हर एक को प्यार करूँ। लेकिन उन सब में से हमारा हाथी सबसे ज्यादा खूबसूरत था और मजेदार बात तो ये थी कि वो आते आते अपना खाना भी साथ लेकर आया, जैसे वो खुद कह रहा हो कि चलो साथ में राइड भी कर लेंगे और लंच भी। हम अपने हाथी पर बैठे और उसकी सवारी का मजा लेने लगे। चलते चलते हमें एहसास हुआ कि वो गाइड के हर एक कमांड को बड़े ही ध्यान से फॉलो कर रहा था। एकदम वेल ट्रेन्ड और समझदार हाथी। रास्ते में वो आराम आराम से चलता, कभी अपनी सूंड से पेड़ों को छूता, पत्तों को खींचकर उनको चखता, तो कभी पानी की महक को सूंघता। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम जंगल के असली राजा के साथ सफर कर रहे हों। ये एक्सपीरियंस सच में बहुत ही यूनिक था। हमारी राइड अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और सच कहूँ तो हमसे रुका नहीं गया और हम सीधे अपने हाथी के पास चले गए। उसने अपनी सूंड से हमें ऐसे टच किया जैसे हमें आशीर्वाद दे रहा हो। वो पल सच में बहुत ज्यादा स्पेशल था, जैसे हमारे और हमारे हाथी के बीच में एक छोटा सा बॉन्ड बन गया हो। ये एक्सपीरियंस सिर्फ मजेदार ही नहीं था, बल्कि दिल को छू लेने वाला था, जो शायद हम दोनों कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हमने झटपट सा स्नैक ब्रेक लिया गर्मा गर्म चाय के साथ और बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था पेरियार टाइगर रिजर्व। थोड़ा डर भी रहे थे कि कहीं लेट होकर एंट्री ना मिस हो जाए, लेकिन फिर भी हमने फटाफट से टिकट ली, लाइन में खड़े हुए और आखिरकार बस में अपनी सीट पकड़ ली। यहाँ की जंगल सफारी बोट से होने वाली थी, बिल्कुल पानी के बीचों बीच। चारों तरफ हरे भरे जंगल और जंगली जिंदगी का नजारा। ये सच में एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला था जिसके लिए हम दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। बस से उतरने के बाद हम सीधे टिकट काउंटर की तरफ भागे और किस्मत देखो कि लास्ट की सिर्फ 4 टिकट्स ही बची हुई थी, जिसमें से 2 हमें मिल गई और बाकी लोगों को अफसोस के साथ वापस लौटना पड़ा। टिकट लेने के बाद हमें वहाँ पर काफी बंदर भी देखने को मिले। कई आपस में खेल रहे थे, कोई किसी का खाना छीन रहा था और एक बंदर तो किसी का दुपट्टा ही लेकर भाग गया था। ये सब देखकर हम हंसते हुए बोट का इंतजार करने लगे। हम दोनों बहुत ही लकी महसूस कर रहे थे कि हमारा आज का ये एंड डेस्टिनेशन भी मिस नहीं हुआ।
हमने भगवान को भी बहुत थैंक्स बोला और सोचने लगे कि अब हमें बोट पर क्या क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हम दोनों के लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस होने वाला था। Are you excited? Yes. कितने लकी थे हम लोग कि हमें लास्ट के दो टिकट्स मिल गए। हाँ, फाइनली वो पल आ ही गया। हमारी बोट किनारे पर लग चुकी थी। हम दोनों ने जल्दी से अपनी लाइफ जैकेट पहनी और अपने सीट पर जाकर बैठ गए। चारों तरफ हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पानी की सतह पर हल्की सी लहरें बन रही थी। दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज थी। अब बस शुरू होने वाला था हमारा ये रोमांचक सफर, जिसमें पता नहीं आगे कितने अनदेखे नजारे और सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहे थे। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के थेकिडी में वेस्टर्न घाट्स पे सिचुएटेड है। इसे 1950 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला और 1978 में टाइगर रिजर्व का। इस टाइगर रिजर्व का सबसे हसीन हिस्सा है पेरियार लेक। ये कोई नेचुरल लेक नहीं है। 1895 में जब मुल्ला पेरियार डैम बना था, तब इसके पानी से ये लेक बनी। ये करीब 26 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है और जंगल के बीच ऐसी लगती है जैसे किसी ने हरी भरी घाटियों के बीच एक शीशा बिछा दिया हो। जैसे जैसे हमारी बोट लेक के अंदर बढ़ रही थी, नज़ारे और भी ज्यादा खूबसूरत होते चले जा रहे थे। अचानक से किनारे पर हमें हिरण का एक झुंड पानी पीता हुआ नजर आया। थोड़ी दूर पर कुछ बाइसन्स भी थे जो बड़े ही आराम से खड़े होकर पानी पी रहे थे, और सबसे मजेदार था एक बड़ा सा मॉनिटर लिज़ार्ड जो पत्थर पर बैठकर आराम से धूप सेक रहा था। इस सफर में हमें कई तरह की खूबसूरत पंछियां भी देखने को मिली। कुछ तो पेड़ों की डालियों पर बैठकर चहचहा रही थी, तो कुछ पानी के ऊपर उड़ते उड़ते मछलियां पकड़ने में व्यस्त थीं। गाइड ने हमें बताया कि अगर हम सुबह की पहली बोटिंग लेते तो शायद हमें इससे भी ज्यादा जानवर देखने को मिलते, क्योंकि सुबह के वक्त जंगल के ज्यादातर जानवर लेक के किनारे पानी पीने आते हैं। सोचकर ही कितना एक्साइटिंग लगता है ना कि जंगल का असली रियल शो तो सुबह सुबह देखने को मिलता है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और सनसेट बस होने ही वाला था। हमारा ये खूबसूरत सफर अब खत्म होने को आया था। हम दोनों बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे थे कि हमारा आज का दिन जो सुबह 5 बजे से शुरू हुआ था, इतना एक्साइटिंग और यादगार रहा। एक दिन में हमने बहुत कुछ किया, ऐसी चीजें जो शायद हमने सोची भी नहीं थी कि कर पाएंगे। अब बस इस पूरे दिन की यादें और खुशी लेकर हम वापस लौट रहे थे, और दिल में बस यही सोच थी कि ये ट्रिप हमें हमेशा याद रह जाएगी। So शौविक, how was the ride? बहुत ही बढ़िया था, मज़ा ही आ हम गया लोग काफ़ी लकी थे कि लास्ट के सिर्फ 4 टिकट्स बचे थे, उसमें से 2 टिकट हमें मिल गए, और काफ़ी सारे जानवर भी हमें देखने को मिले। लाइक बाइसन मिला, और क्या था, डियर मिला, और वाइल्ड बोर था, और एक लिजार्ड भी था, बड़ा सा। हाँ, इतना बड़ा लिजर्ड कभी देखा ही नहीं। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी लकी डे फॉर अस। अब वापस जाने का समय आ गया था। हम दोबारा से अपने बस में बैठे और रिजॉर्ट की तरफ लौटने लगे। रास्ते में बस खामोशी थी और हम पूरे दिन की यादों को अपने दिल में संजोते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये सफ़र सच में हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल और यादगार रहा। रिजॉर्ट पहुंचकर हमने सीधे अपने रूम में ही कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लिया, क्योंकि बाहर जाकर खाने की हिम्मत अब हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। तो गाइस, इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और तैयार रहिए हमारे अगले एडवेंचर के लिए। एलिबी के बैक वाटर्स में एक रोमांचक और यादगार सफर आपका इंतजार कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।